नमस्कार, मैं साक्षी बंसल आज आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारा कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है यानी कि लेन देन, फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। अब क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना? जब भी हम कुछ करते हैं तो वो इवेंट और ट्रांजैक्शन बन जाता है, यानी कि लेन देन, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। और फाइनेंस, उन ट्रांजैक्शंस में पैसा जुड़ा होना फाइनेंस कहलाता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? यानी कि लेन देन। आप किसी दुकान पर जाते हो और सामान खरीदते हो, वो क्या हुआ? लेन देन। आपने सामान खरीदा, लिया और उसके बदले में उसे पैसे दिए होंगे, यानी कि देना, यानी कि वो क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस और कस्टमर्स के बीच का इंटरेक्शन है, यानी कि एक बातचीत, एक संबंध बनाने का तरीका है। जैसे कि आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाते हो या फिर चाय की दुकान पर जाते हो और चाय पीते हो और बदले में उसे पैसे दे देते हो, तो वो क्या हुई? ट्रांजैक्शन। या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना खाते हो, तो वो क्या हुई? ट्रांजैक्शन। या फिर आप हेयर कट करवाते हैं, तो वो क्या हुई? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वो जो हमारी रोज़गार की ज़िंदगी में होती है। कुछ चीज़ें, जैसे आप होटल बुक करवाते हैं या फिर अपनी वेकेशन यानी कि हॉलीडेज़ मनाने के लिए आप ट्रैवल एजेंसी वाले से पैकेज लेते हैं, तो वो भी क्या हुई? ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंस का मतलब क्या है? अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और सामान खरीदते हैं, तो क्या आप उसे बिना पैसे दिए सामान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप उसे पैसे देंगे सामान के बदले में। ये क्या हुआ? लेना देना। और पैसा क्या हुआ? फाइनेंस। चाहे घर चलाना हो या बिजनेस चलाना हो, हम सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें पैसा जुड़ा हुआ है, इसमें पैसा नहीं जुड़ा हुआ है? आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा लगा, आप बहुत ही खुश हो गए। वो खुशी आप पैसों में नहीं तोल सकते, इसीलिए उसे नॉन फाइनेंशियल कहेंगे। और खाने के बदले में आप रेस्टोरेंट वाले को पैसे पे करेंगे, तो वो क्या हुई? फाइनेंशियल। यानी कि आप उसे खाने के बदले में पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आप उन पैसों को, खाने को पैसे में तोल रहे हैं। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वफादारी, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ वफादार हैं, क्या वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ की वफादारी को तोल नहीं सकते और उनकी सर्विसेज के बदले में, वो हमारी जो काम करते हैं उसके बदले में आप उन्हें वेजेस देते हैं, सैलरी पे करते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप वेजेस को, सैलरीज को पैसे में तोल सकते हैं। कुछ और बात एग्जांपल्स देते हैं, जैसे लड़ाई हो गई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में, ये फाइनेंशियल होगी कि नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि झगड़ा हो रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं किसी को माल बेचती हूँ 50,000 रुपये के लिए, तो वो क्या हुई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने माल बेचा और उसके बदले में 50,000 रुपये लिए कस्टमर से। कोई CEO या फिर कोई पॉलिटिक्स का बंदा स्टेज पे जाके स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो वो क्या हुई? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एक बात करने वाली, नोट करने वाली बात है कि आपने गुड्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, या यूँ कहें आपने डोनेट कर दिए, चैरिटी में दे दिए, तो क्या उन ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे,
क्योंकि गुड्स क्या हम पैसों में तोल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गुड्स में हमने गुड्स दे दिए और उसके बदले में पैसे ना दिए ना लिए, लेकिन गुड्स हम पैसों में तोल सकते हैं, इसीलिए उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, यानी कि लेना और देना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो व्यापार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, जैसे कि मैंने कस्टमर को माल बेचा, या मैंने सप्लायर से माल खरीदा, मैंने सैलरी पे की एम्प्लॉय को, मैंने उधार लिया या मैंने उधार चुका दिया। वो क्या होंगी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन यानी कि जिसमें कैश यानी कि पैसा जुड़ा हुआ है, आज ही हमें पैसा दिया जाएगा और आज ही हमसे पैसा लिया जाएगा। जैसे कि मैंने सुरेश को 10,000 की चीज़ बेची और आज ही उससे 10,000 रुपये ले लिए, तो वो क्या हुई? कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मीन्स उधार, यानी कि मैंने महेश को 50,000 रुपये की चीज़ बेची और कहा कि तुम 1 महीने बाद मुझे पैसे दे देना, तो वो मेरा 1 महीने का जो टाइम है वो क्या होगा? क्रेडिट, यानी कि मैंने उसे 1 महीने का उधार दे दिया। इंटरनल ट्रांजैक्शन यानी कि अंदर का, जो हमारे बिजनेस के व्यापार के अंदर होती हैं, जैसे कि आप सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉय को, वो क्या हुई? इंटरनल ट्रांजैक्शन। या फिर आपका नुकसान हो गया आग लगने की वजह से। आग कहाँ लगेगी? हमारे बिजनेस के अंदर, तभी तो नुकसान होगा, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन यानी कि बाहर की, जो बिजनेस के बाहर हों। आप माल किसे बेचेंगे? कस्टमर को, जो बिजनेस के बाहर होंगे। आप माल किससे खरीदोगे? सप्लायर से, जो बिजनेस के बाहर होंगे। इसीलिए इन्हें एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। अब बारी आती है और भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बिजनेस की होती हैं, जैसे कि रिटेल टू कस्टमर इन पर्सन, यानी कि दुकानदार अपने कस्टमर को माल बेच रहा है। मैं अपनी शॉप पे जाती हूँ, वहाँ से सामान खरीदती हूँ और बदले में उसे पैसे दे देती हूँ, यानी कि इसमें कस्टमर और दुकानदार आपस में बातचीत कर रहे हैं फेस टू फेस। और पेमेंट मैं कैश से भी कर सकती हूँ, कार्ड से भी कर सकती हूँ या चेक भी दे सकती हूँ। दूसरी ट्रांजैक्शन आती है रिटेलर टू कस्टमर नॉट इन पर्सन, यानी कि दुकानदार और कस्टमर आपस में बात नहीं करते, उनका आपस में कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि ऑनलाइन आप कोई भी ऐप उठा लो, जैसे कि अमेज़ॉन पे, आपको नहीं पता कि वो रिटेलर कैसा दिखता होगा या उसकी शॉप कहाँ होगी। आप सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं, और उसके बदले में पेमेंट की जाती है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, यानी कि दुकानदार और कस्टमर का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता। एंड द नेक्स्ट, होल सेलर टू कस्टमर, ये इसमें उनका आप जब भी कुछ चीज़ खरीदते हैं, अगर आपके शहर में कोई होल सेल की दुकान है तो आप रिटेलर की जगह पे होल सेलर के पास जाएंगे। किसी दुकानदार के पास जाने की बजाय आप होल सेलर के पास जाएंगे, क्योंकि होल सेलर कम प्राइस लेता है प्रोडक्ट का, हमें यानी कि चीज़ सस्ती मिलती है, इसीलिए कस्टमर्स होल सेलर के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला, होल सेलर टू रिटेलर, जैसे कि आपके मोहल्ले की दुकान, वो दुकानदार होल सेलर से सामान खरीदता है और आपको बेच देता है, यानी कि वो क्या हुआ? रिटेलर, यानी कि ये हुई होल सेलर टू रिटेलर ट्रांजैक्शन। अब अगली, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि व्यापार टू व्यापार, यानी कि एक व्यापारी अपना सामान दूसरे व्यापारी को बेचता है ताकि वो आगे सप्लाई कर सके या आगे उसे बेच सके। लास्ट, कस्टमर टू कस्टमर, इसमें क्या होता है? एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, डायरेक्ट बातचीत करता है, जैसे कि ओएलएक्स पे या क्विकर पे आप
आप अपनी प्रोडक्ट जो बेचना चाहते हैं उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देते हैं उनमें, और बदले में कोई और कस्टमर उसको देखता है और वो आपसे मिलता है कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, आप उसे बेच देते हो। तो वो क्या हुआ, कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पे कोई होलसेलर नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है, कोई बिज़नेस वाला नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं जो कस्टमर्स हैं। हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। अब वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियली नेचर हैं वो रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट्स में, पर उसका एक पक्का सबूत होना चाहिए, जैसे कि बिल, वाउचर। जैसे कि आप किसी बैंक में जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो आप वाउचर भरते हैं कि मुझे इतनी अमाउंट भरनी है, इस डेट को भरनी है और इस अकाउंट में भरनी है। वो क्यों किया जाता है? ताकि सबूत हो कि इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा किया गया है, डिपॉजिट करवाया गया है। इसीलिए हर ट्रांजैक्शन का, हर लेन देन का सबूत होना चाहिए, जिसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ट्रांजैक्शन और फाइनेंस का मतलब पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।